राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोक दल विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सदन में हंगामा हो गया और विपक्ष सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल सदन में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि 24 फरवरी को स्थगन प्रस्ताव के जरिए सुभाष गर्ग ने भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट नोटिस का मामला उठाया गया, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं सुभाष गर्ग ने सभी आरोपी को निराधार बताया है। इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्या विधानसभा में इस प्रकार का मामला पहले कभी नहीं आया? सदन में इस प्रकार का मामला उठाया जाता है, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जाते। लोकतंत्र में ये दबाने की कोशिश है। से सदन के अंदर एक और काला अध्याय जुड़ गया है कि माननीय सदस्य कोई जनता की आवाज को भी नहीं उठा सके। इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो और नोटिस के अंदर जो बातें कही गई हैं वो जिस प्रकार से आवाज को दबाने के अलावा कुछ साबित नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेवें। जब लोकल मीडिया पे लोगों की बाइट चल रही है और प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है, उन नोटिस को संज्ञान में लेके ही माननीय सदस्य ने जो बात कही है, आप तो इस प्रकार से तो तानाशाही की हद आपने पार कर दी। इसका मतलब कोई मेंबर अब स्थगन के माध्यम से कोई बात ही नहीं रख पाएगा। आपके खिलाफ कोई भी बोलता है, मीडिया अगर बोलता है तो मीडिया के लोगों को बंद कर दो, और विधायक अब बोलते हैं तो फिर विधायकों का भी यहां से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दो। डीग से खबर है, पूछरी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवार के साथ मंदिर के दर्शन किए हैं। ओम बिरला ने मुकुट मुखारविंद श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर महंत ने ओम बिरला का साफा बांधकर स्वागत किया, सम्मान किया। डीएम उत्सव कौशल, एसपी, एएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो ओम बिरला ने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन किए। के दर्शन से, जमुना की नदी के पूजन से और फिर श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू हुई है। ये यात्रा अद्भुत है, आध्यात्मिक है और इस यात्रा से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। ये यात्रा हमारे समर्पण, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था की यात्रा है। भगवान गोवर्धन की यात्रा करोड़ों लोग, देश के लोग अलग अलग तरीके से, कोई पैदल करके चलता है, कोई दंडवत करके चलता है, अलग अलग तरह से यात्रा के दर्शन से। खबर पाली से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने माला और तिरंगा दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। पायलट ने एनएसयूआई के नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान के तहत पाली से सोचत तक की साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पायलट ने वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कोर्ट के माध्यम से जो सेबी की पूर्व चेयरमैन रही हैं भुज, उनके खिलाफ एफआईआर करने का जो आदेश पारित किया है, वो इस बात को सही दिखाता है जिस बात को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, जानकारी को रोका गया, सूचना का दुरुपयोग किया गया और तभी माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो ये आर्थिक विसंगतियां जो हैं, ये आर्थिक अपराध जो किए हैं, ये अब जग जाहिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफी हो। इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक जेपीसी बने और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है और ये जो एफआईआर के आदेश हुए हैं, ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाले समय इन सब लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा। जयपुर से जानकारी है, राजस्थान हाईकोर्ट का नया ऐप 6 मार्च को लॉन्च होगा। लॉन्चिंग से पहले मोबाइल ऐप की अंतिम तैयारी लॉन्चिंग को लेकर
ऐप टेस्टिंग की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ऐप को लेकर अंतिम कवायद में एनआईसी की टीम जुटी हुई है। नए वर्जन और नई तकनीक के साथ तैयार किया गया हाईकोर्ट ऐप अधिवक्ताओं के लिए अब आसान होगा केस डायरी को मेंटेन करना। मोबाइल खराब या खो जाने पर भी किया जा सकेगा डाटा रिस्टोर। एक मोबाइल से दूसरे में ट्रांसफर करना भी बेहद आसान होगा। केस डिटेल से लेकर हाईकोर्ट केस स्टेटस और काजुलिस्ट के साथ ऑर्डर भी देखना अब बेहद ही आसान होगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक नए ऐप की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ऐप की शुरुआत की जा रही है जिसकी लॉन्चिंग 6 मार्च को होगी। अंतिम कवायद पर तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल अभी टेस्टिंग चल रही है और 6 मार्च को इस ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी। तो जितने भी केसेस हैं उनको रीस्टोर करना आसान होगा, डाटा को स्टोर करना आसान होगा, एक फोन से दूसरे फोन पर केस को ट्रांसफर करना भी आसान होगा। फिलहाल लॉन्चिंग को लेकर ऐप टेस्टिंग किया जा रहा है। चूरू के महावीर प्लाजा के पीछे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के स्थापना दिवस को करनी सेना के जिला कार्यालय में समारोह पूर्वक बनाया गया। कार्यक्रम में संरक्षक सज्जन सिंह राठौड़ ने कहा कि समाज के युवा संगठित होकर समाज हित कार्य करें जिससे समाज के युवाओं को मनोबल मिलेगा। समाज के युवा शिक्षा के महत्व को समझकर जरूरतमंदों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का 9वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय चूरू में मनाया गया। समाज के गणमान्य नागरिक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय बाबू साहब सज्जन सिंह जी राठौड़ मठौड़ी और हमारे करनी सिंह जी रायपुरिया, एडवोकेट नरेंद्र सिंह जी और समुद्र सिंह जी पटवारी जी, जगमाल सिंह जी टगनेत और समाज के युवा साथी सभी ने आज स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और यहाँ पे एक संकल्प भी लिया है कि समाज के उत्थान में हम कार्य करते रहेंगे। और सभी युवा साथियों को मेरा पूर्ण धन्यवाद। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटपुतली के बांसुर कस्बे में भले ही सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार नगरपालिका प्रशासन की ओर से जारी है, लेकिन कस्बे के पुराने अलवर रोड बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर एसबीआई बैंक के पास रोज घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रोड को सकरा किया हुआ है। जाम में लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली के हिंडोन सिटी में वन विभाग के दस्ते पर जानलेवा हमला कर सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया था, जिसमें अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ अवैध खनन के उपयोग की जा रही एलएनटी मशीन को भी जब्त किया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली द्वारा चलाए जा रहे वांछित मुलजिमों की धरपकड़ अभियान के तहत कल थाना सदर हिंडौन की टीम ने कार्रवाई करते हुए दिसंबर 2024 में वन कर्मियों पर अवैध खनन को रोकते समय एलएनटी मशीन को जब्त करते समय मुलजिमानों सांकड़ा के कुछ मुलजिमानों द्वारा मारपीट की गई थी और जब्तशुदा एलएनटी को छुड़ा लिया गया था, जिस पर वनकर्मियों की तरफ से मुकदमा थाने पर दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे में वांछित चल रहे मुलजिम घनश्याम पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी सांकड़ा और किल्लू पुत्र जमनालाल निवासी सांकड़ा को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिमों की इत्तला पर प्रकरण में जो पूर्व में जब्तशुदा एलएनटी थी उसको बरामद करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही मुलजिमों से अन्य मुलजिमों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल मीणा ने बताया कि करमोड़ा निवासी व्यक्ति का ट्रैक्टर उसके मकान के बाहर से चोरी हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। चोर ट्रैक्टर को डूंगरपुर के बेड़ माता मंदिर के पास जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे।
पुलिस ने पहले इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वहीं अब फरार आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के खिलाफ चोरी, नकबजनी और लूट के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के 95 गांव में दिन दहाड़े लाखों की चोरी के मामले में गिरफ्तार बदमाश ग्रामीणों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार 4 शातिर चोरों का 95 गांव में जुलूस निकाला। इस दौरान अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के बदमाशों ने ग्रामीणों से अपराध को लेकर माफी मांगी है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस का सम्मान करते हुए झुंझुनू पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। बहुत ही अच्छी योगदान रही हो और बहुत जल्द पुलिस की कार्रवाई थी और बहुत पॉजिटिव कार्रवाई थी। सब 4 चौथा इन मंगलसूत्र तो हाथ की चूड़ी थी, मेल टेवटा, चैन, गुट्ठी, नाक की बाली, सब कुछ तो हमें 3 दिन लगा। 2 दिन रिट की एग्जाम आ गई, एक पुलिस व्यवस्थित फिर भी आपने बहुत अच्छी कार्रवाई ही बहुत जल्दी। बाड़मेर शहर के शास्त्री नगर के पास मुनावा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने घायल महिला को ट्रेन के नीचे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं जीआरपी पुलिस महिला के परिजनों के बारे में पता करने में जुटी हुई है। बाड़मेर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया गया और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हमारे पास हम प्लेटफॉर्म पे थे बाड़मेर स्टेशन पे और कार द्वारा एक सूचना आई, एक महिला है जो ट्रेन के चपेट में आ गई। और वहाँ जाकर हम भी मौके पर पहुँचे, जाकर पता जो महिला बिल्कुल ट्रेन के नीचे आई थी, जिसको हमने एम्बुलेंस घायल हुई थी, जिसको हम एम्बुलेंस के द्वारा उसके हॉस्पिटल लाए। अभी इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया के सामने आत्महत्या है या ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। महिला की शिनाख्त हो गई? अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। अब महिला की स्थिति कैसी? अभी तो इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा से जानकारी है, तलवाड़ा रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक और टेम्पो में हुई है भीषण भिड़ंत, 5 लोग घायल हैं। मौके पर पहुंचे सदर थाने के तलवाड़ा पुलिस चौकी के जवान, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 3 महिला और पुरुष शामिल है। सदर थाना क्षेत्र के उमराई तलवाड़ा मोड़ की ये घटना है। तो बांसवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर है, जहां पर श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर, रावला वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। 160 क्विंटल लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया गया है। खरसाना रोड स्थित नायरा पंप के पास की कार्रवाई की है। तो 160 क्विंटल लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खरसाना रोड स्थित नायरा पंप के पास की कार्रवाई हुई है। और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान मुख्य अभियंता कार्यालय में नहीं मिले। किसानों का कहना है कि उन्होंने जब मुख्य अभियंता से फोन पर बात की तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। किसानों ने बताया कि पूर्व में हुए समझौते के तहत भाखड़ा में 4 से 20 मार्च तक 1250 क्यूसेक पानी देने की सहमति बनी थी, मगर सिंचाई विभाग अब समझौते के अनुसार पानी नहीं दे रहा।
इसके बाद किसानों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया और पानी न मिलने पर बड़े किसान आंदोलन की चेतावनी दी। बिल्कुल, आज हम पूरे भाखड़ा के किसान साथी सभी यहाँ पे पहुंचे। पिछली 20 अपने जनवरी में हमारी सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, प्रशासन के साथ। यही अपने एससी साहब थे, चीफ साहब थे, पूरा नहरी विभाग था, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। उस टाइम हमें बोला गया कि 4 मार्च से आपको 20 मार्च के बीच हम 1250 पानी देंगे। आज हम आए, आज वो हमें मौके पे रस्तोगी साहब मौके पे नहीं मिले। पूछा तो बोले कि जयपुर गए हुए हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उनसे फोन पे बात की। हमने कहा सर, आपने जो कमेंट किया हमारे साथ उसका क्या मतलब है? तो पानी आप क्यों नहीं दे रहे? हमें सीधा स्पष्ट अक्षरों में, आप मीडिया कर्मी भी सभी मौके पे थे। खबर कोटपुतली के बांसू से है, जहां अवैध हथियार रखने और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। वहीं हरसौला थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। साचोर से बड़ी खबर है। नर्मदा नहर के वॉक वितरिका में मिले हैं 2 शव, एक पुरुष और एक महिला का शव मिला है। महिला और पुरुष दोनों के हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर सरवाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दोनों शवों को राजकीय मोर्चरी में रखवाया गया। खबर जयपुर के शाहपुरा से है, जहां पर भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने शाहपुरा स्थित दोनों पुलियाओं का निरीक्षण किया। दरअसल हाल ही में भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने शाहपुरा की दोनों पुलियाओं की धीमी गति के कार्य को लेकर चर्चा की थी और इसी कड़ी में ये निरीक्षण भी किया गया। भरतपुर में रूपवास कोर्ट के सभी वकील अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल पर चल रहे हैं। सभी वकील काफी लंबे समय से एडीजे और एसीजेएम कोर्ट की स्थापना करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह रजावत और रूपवास मंडल अध्यक्ष के अभिभाषक संघ को मुख्यमंत्री से हुई बात पर चर्चा की। साथ ही जल्द ही रूपवास में एसीजेएम और एडीजे कोर्ट को नियमित स्थापना का आश्वासन दिया गया। धरने पर आमरण अनशन, उपवास को बाजार बंद करना, प्लस रैली निकालने का जो कार्यक्रम था, उसको श्री भानु प्रताप सिंह राजावत, जो कि पूर्व प्रदेश मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा धरने पर आने पर और उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने पर तथा सीएम के आश्वासन के आधार पर हमारे द्वारा संगठन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, किंतु बयापन रैली और आमरण अनशन को आगामी आदेश तक करते हैं, जिससे